कहाँ छुप गए तुम बाबा। ओम शांति। ओम शांति शब्द कहते ही आत्मा का स्वधर्म भी याद आता है, स्वपिता भी याद आता है और अपना घर शांति धाम भी याद आता है। और जब ये तीनों स्मृतियाँ इमर्ज रूप में होती हैं तो इस दुनिया की सारी स्मृतियाँ अपने आप मर्ज हो जाती हैं, क्योंकि इस शांति में दुनिया की अशांति, आवाज़ें, दुख, दर्द, परेशानियाँ अपने आप छोटी हो जाती हैं। इतनी शक्ति है बाबा की याद में, स्वधर्म की स्मृति में, कि आत्मा की कमज़ोरियाँ भस्म हो जाती हैं। तो जब दिल से, सच्चे दिल से, एक होता है डाइवर्टेड माइंड से, याद भी कर रहे हैं परंतु फिर अंदर ही अंदर कुछ और बात भी चल रही है, मन बहुत तेज़ है, तो चेतन और अवचेतन मन में कुछ ना कुछ कन्वर्सेशन चलती रहती है। तो जब हम बाबा के साथ सच्ची याद में बैठते हैं, पूर्ण रूप से एक के बनकर रहते हैं, तो फिर अनेकों की स्मृतियाँ स्वतः मर्ज हो जाती हैं और फिर एक से ही सर्व प्राप्तियाँ स्वतः होने लगती हैं। और अभी हम एक बाबा से ही ज्ञान लेंगे। बाकी सब जो ज्ञान हमने दुनिया के लिए, वो दुनिया के लिए ठीक है, परंतु अभी जिस दुनिया में जाना है, चाहे वो परम धाम है, चाहे वो सुख धाम है, उसके लिए ये ज्ञान है ना। परंतु इस दुनिया में भी जब इस ज्ञान के आधार पर हम हर कार्य करने लगते हैं, जो बाबा कहते उस अनुसार कार्य करने लगते हैं, तो इस दुनिया में भी हमें अपने सुख धाम की सुख, शांति, आनंद और प्रेम की अनुभूतियाँ होने लगती हैं। तो ऐसा तो नहीं है कि जो भी कार्य हम अभी कर रहे हैं, चाहे ज्ञान अर्जित करने का, चाहे बाबा से योग लगाने का, चाहे सेवा करने का, उसका फल बाद में मिलेगा, परंतु नहीं, अभी प्रत्यक्ष फल खुशी, आनंद, सुख मिलता है। मन शांत रहता है, तन शीतल हो जाता है। सबका अनुभव कहता है ना। तभी सुनते हैं बाबा की मधुर मुरली। आज है 6 तारीख, 6 सितंबर 2023। बाबा के महावाक्य हैं, मीठे बच्चे सर्विस का शौक रखो, विशाल बुद्धि बन, सर्विस की भिन्न भिन्न युक्तियाँ निकालो। जो बातें बिगर अर्थ हैं उन्हें करेक्ट करो। सर्विस करने के लिए सबसे ज़रूरी है विशाल बुद्धि। जिसे दुनिया में भी कहते हैं ब्रॉड माइंडेड हो, केवल नैरो माइंडेड नहीं। हद की सेवाएं नहीं करनी, हमें तो सारे विश्व की सेवा करनी है। जो कुछ भी हम नई नई चीज़ें बनाते हैं, इस एंगल से देखो कि वो सारे विश्व के लिए सही है ना। केवल लिमिटेशन में मत रहो, हदों में मत रहो, बेहद के दायरे से देखो उसे, तो बुद्धि विशाल हो, आगे की भी सोचो। प्रश्न है, आत्मा जो अजामिल जैसी गंदी बन गई है, उसको साफ करने का साधन क्या है? बाबा ने आज आत्मा को अजामिल जैसा गंदा, अजामिल की कहानी तो सबको पता ही होगी, काफ़ी पॉपुलर है ना। शॉर्ट में थोड़ा सा बता देते हैं किसी को ना पता हो, क्योंकि अजामिल वैसे तो ब्राह्मण कुल का था, परंतु फिर किसी वैश्या के प्रभाव में आकर सब कुछ
कुल की लोक लाज मर्यादाएं सब खत्म कर दी। चोरी डकैती गलत कार्य सब शुरू कर दिए। था ब्राह्मण कुल का। तो ऐसी आत्माएं जो भूल जाती हैं अपने कुल को, फिर गलत काम करने लग जाती हैं, है ना। बहुत कुछ गलत काम किए उसने अपनी बहुत सी बड़ी आयु के अंदर, और फिर उसके 10 बच्चे थे जिसमें से सबसे छोटे का नाम नारायण था। फिर कहते हैं जब अंत समय में यमदूत उसे लेने आए तो मोहवश उसने अपने छोटे पुत्र का नाम पुकारा, नारायण नारायण। तो केवल नाम नारायण लेने के कारण परमात्मा ने उसे स्वर्ग दे दिया, सद्गति दे दी। तो बताते हैं कि परमात्मा का नाम कितना शक्तिशाली है, जो अजामिल जैसे पापियों का भी उद्धार कर देता है। तो हमें तो खुद भगवान मिल गए हैं। हमने भी इतने जन्मों में, थी तो हम आत्माएं भी पवित्र, परंतु इतने जन्मों में कितने अपवित्र कर्म किए, विकारों के वशीभूत हो गई। तो अभी भी जो ऐसी आत्माएं जो अपने जीवन में बहुत कुछ गलत काम कर चुकी हैं, परंतु यदि बाबा को याद करते हैं तो उस याद से आत्मा को गति सद्गति मिल जाती है। तो इसलिए बाबा आज पूछ रहे हैं कि आत्मा जो अजामिल जैसी गंदी बन गई है, उसको साफ करने का साधन क्या है। आत्मा को साफ करना है, कपड़ों को नहीं। आत्मा के अंतर में जो विकार गहरे समा चुके हैं उनको निकालना है। उत्तर है उसे ज्ञान मान सरोवर में डुबो दो। जैसे कपड़ों को भिगो कर रखते हैं ना, ऐसे आत्मा को ज्ञान मान सरोवर में डुबो दो। अगर ज्ञान सागर में डूबे रहें तो आत्मा की मैल साफ हो जाएगी। सारा दिन ज्ञान का मनन मंथन चलता रहे ना, ज्ञान हमारे हर कर्म में आ जाए, दृष्टि में, वृत्ति में, कृति में, बोल में, तो डूबे रहो तो आत्मा की मैल साफ हो जाएगी। दूसरा प्रश्न है, ब्राह्मणों के लिए सबसे बड़ा पाप कौन सा है। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। उत्तर है ब्राह्मण अगर बाप की आज्ञा ना माने तो यह बहुत बड़ा पाप है। बाप की पहली आज्ञा है तुम मुझे निरंतर याद करो, लेकिन बच्चे इसमें ही फेल हो जाते हैं। फिर माया कोई ना कोई विकर्म करा देती है। सबसे इम्पॉर्टेंट आज्ञा क्या है, निरंतर बाबा को याद करना। नहीं करते तो पाप हो जाता है। आज का गीत है छोड़ भी दे आकाश सिंहासन, अब धरती पर आ जा रे। छोड़ भी दे आकाश सिंहासन, छोड़ भी दे आकाश सिंहासन, इस धरती पर आ जा रे। छोड़ भी दे आकाश सिंहासन, इस धरती पर आ जा रे। इस धरती पर आ जा रे, इस धरती पर आ जा रे, इस धरती पर आ जा रे। ओम शांति। बच्चों की बुद्धि में क्या आता है? कौन आया है? तो किसी ने कहा बाप, टीचर, सतगुरु। माता पिता अक्षर तो ज़रूर चाहिए। माता पिता अक्षर भारत में प्रचलित है। तुम माता पिता, पीछे तुम कह सकते हो बाप दादा।
वैसे तो माता पिता में बाप दादा आ जाता है, परंतु नहीं, यह समझाने का तरीका है। क्योंकि बाप है, माँ भी ज़रूर चाहिए, ये समझना है। बाबा है शिव बाबा, और वो ब्रह्मा माँ के तन द्वारा हमें समझाते हैं। अब माता पहले कौन है? यह है गुह्य ते गुह्य बात, जो कोई समझ ना सके। क्या प्रजापिता ब्रह्मा होने से भी माता चाहिए? प्रजापिता ब्रह्मा के साथ कोई प्रजापत्नी भी चाहिए? नहीं, प्रजापत्नी नहीं चाहिए, क्योंकि यह मुख वंशावली है। इसलिए ब्रह्मा की पत्नी कोई हो नहीं सकती। यह बहुत गुह्य और गंभीर बातें हैं। इसे समझने और धारण करने के लिए बुद्धि चाहिए। यह एक ही बाप है जो बच्चों के सम्मुख आते हैं। तुम तो समझते हो, माता पिता बाप दादा सम्मुख आया है। बच्चे बाहर में सर्विस करते हैं। सेंटर्स पर जो रहते हैं वह यह नहीं समझेंगे कि माता पिता बाप दादा सम्मुख आए हैं, क्योंकि उनको तो मुरली मिलती है। तो जब मधुबन में बाबा साकार में मुरली सुनाते थे, तो ये कहना ठीक है कि माता पिता बाप दादा सम्मुख आए हैं। वह समझेंगे फलानी बी के वह ब्रह्मा कुमारी आई है। यह मम्मा एडॉप्ट की हुई है। सबसे लकी सितारा जगत अम्बा है। यह संभालने के लिए मुख्य है, इसलिए इन पर कलश रहता है। और यह यानी ब्रह्मा हो गई ब्रह्मपुत्रा मेल के रूप में। मम्मा को कलश दिया गया है, क्योंकि उस समय सभी की जिम्मेवारी बाबा ने, क्योंकि बहनें माताएं ज़्यादा थी, तो इसलिए बहनें माताओं को संभालने के लिए बहन ही चाहिए। तो मम्मा को बाबा ने मुकर्रर किया था, इसलिए उन पर जिम्मेवारी का कलश था। इसीलिए बाबा ने कहा कि ब्रह्मपुत्रा मेल के रूप में, तो सरस्वती ज़रूर चाहिए। सरस्वती को ही जगत अम्बा कहा जाए। इस मेल को तो जगत अम्बा नहीं कहेंगे। यह बड़ा अच्छा राज है जो कोई भी गीता भागवत में नहीं है। शास्त्रों में कहानियाँ बैठ लिखी हैं। 5000 वर्ष पहले व 2500 वर्ष पहले क्या हुआ था, सो बैठ लिखते हैं। हिस्ट्री लिखते हैं ना, बहुत सारी किताबों में लिखा है। वह नाम रूप देश काल तो कुछ है नहीं। नाटक भी अनेक प्रकार के बनाते हैं। यह बाप बैठ सम्मुख अच्छी रीति समझाते हैं कि बच्चे हर एक बात को पूरा समझ जाएं। बाबा खुद हर एक बात क्लियर करके समझाते हैं। इन गीतों में भी कई बिगिर अर्थ अक्षर हैं। अब आकाश तत्व तो यह है, कहा ना, छोड़ भी दे आकाश सिंहासन। तो बाबा ने कहा कि आकाश तत्व तो यह है जहाँ हम सभी मनुष्य आत्माएं रह रही हैं। इसमें तो हम बैठे हैं। जिस पारलौकिक बाप को सब याद करते हैं, वह कोई आकाश तत्व से आते नहीं हैं। कौन से तत्व से आते हैं? ब्रह्म महातत्व से। अगर श्री कृष्ण की आत्मा कहें, वह तो यहाँ ही है। ब्रह्मा बाबा ही श्री कृष्ण वाली आत्मा है। सब मुख्य मुख्य आत्माएं धर्म स्थापक आदि यहाँ ही हैं, इसी सृष्टि पर है। श्री कृष्ण की आत्मा भी 84वें जन्म में यहाँ ही है। उनकी आत्मा को तो बुला ना सके, जो यहाँ ही हैं उनको थोड़ी ना बुलाएंगे कि छोड़ भी दे आकाश सिंहासन।
यह परम पिता परमात्मा को बुलाया जाता है कि आओ, अपना महतत्व निर्वाण धाम छोड़कर वहाँ से आओ। तुम आत्माओं का सिंहासन तो महतत्व है। आकाश में तो तुम जीवात्माएं रहती हो। आकाश में तो हम जीवात्माएं रहती हैं। मनुष्य आत्माएं सब इस आकाश तत्व में रहती हैं और हम आत्माएं वास्तव में ऊपर निर्वाण धाम में ब्रह्म महातत्व में रहती थी। यह मांडवा है, खेल चलने का। यहाँ पर स्टेज होती है ना, तो स्टेज पर खेल चलता है। जब गीत सुनते हो दिल में आपे ही करेक्ट करते जाओ। यह तो जिन्होंने नाटक बनाए हैं उन्होंने ही फिर गीत बनाए हैं। फिल्म शूट करने वालों को भी समझाना चाहिए। फिल्म का गीत है तो बाबा कह रहे हैं फिल्म शूट करने वालों को भी समझाना चाहिए। इसमें बड़ी विशाल बुद्धि चाहिए। बाबा राय देते हैं सर्विस करने के लिए। यह ड्रामा जिसने बनाया है उन्हें समझाना चाहिए। फिल्म का गीत है ना, तो बाबा कह रहे हैं सेवा के लिए युक्ति बता रहे हैं कि ये ड्रामा जिसने बनाया है उसको भी समझाना चाहिए, उनसे मिलना चाहिए, इतनी समझ चाहिए। बाप तो डायरेक्शन देंगे। बाप को तो जाकर नहीं पूछना है। बाप तुम बच्चों को डायरेक्शन देंगे, ऐसे ऐसे करो, श्रीमत पर चलो। फिर गीत बजा। वास्तव में धरती यह भारत खंड है। भारत में ही उनका आना होता है। भारत ही उनका बर्थ प्लेस है। सभी उस निराकार फादर को ही बुलाते हैं। श्री कृष्ण तो सबका फादर नहीं है। और मुरली जो दिखाते हैं वह कोई काठ की तुतारी तो नहीं है जो श्री कृष्ण के हाथ में देते हैं। कौन सी है वो मुरली? ये जो सुन रहे हैं ना, यही तो वो मुरली है। मुरली तो वास्तव में ज्ञान की है। गॉडेस ऑफ नॉलेज सरस्वती को कहते हैं। राधे को नहीं कहेंगे, श्री कृष्ण को भी नहीं कहेंगे गॉडेस ऑफ नॉलेज या गॉड ऑफ नॉलेज। यह तो जोड़ी है बाप और बच्चे की। सरस्वती को कहा जाता है गॉडेस ऑफ नॉलेज। तो ज़रूर प्रजापिता ब्रह्मा ब्रह्मपुत्रा भी गॉड ऑफ नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि दोनों ने गॉड से ही ज्ञान प्राप्त किया, पूरा ज्ञान प्राप्त किया। इसलिए गॉडेस ऑफ नॉलेज, गॉड ऑफ नॉलेज। लेकिन ब्रह्मा के लिए तो गाया नहीं जाता। गॉड इज नॉलेजफुल कहा जाता है, ब्रह्मा को गॉड ऑफ नॉलेज कहा नहीं जाता है। गॉडेस ऑफ नॉलेज सरस्वती को कहा जाता है और परमात्मा को नॉलेजफुल कहा जाता है। ब्रह्मा नॉलेजफुल नहीं, गॉड इज नॉलेजफुल। परम पिता परमात्मा ज्ञान सागर है, तो ज़रूर अपने बच्चों को ज्ञान देंगे। पहले पहले इनमें प्रवेश कर, इन द्वारा, किनमें? ब्रह्मा बाबा में प्रवेश करके इन द्वारा दूसरों को देते हैं। इनमें सब लकी सितारे आ जाते हैं। ज्ञान सूर्य, फिर ज्ञान चंद्रमा, यह यानी ब्रह्मा हुए। फिर चाहिए ज्ञान चंद्रमा के नज़दीक एक सितारा। कौन है वो सितारा? मम्मा, जो चंद्रमा के सामने खड़ा रहता है। वह बहुत तीखा होता है, उनको ज्ञान लकी सितारा कहेंगे। उनका नाम सरस्वती रखा हुआ है। पोल स्टार कहते हैं ना। सरस्वती बेटी हो गई ना, यह तो बाप भी हुआ, बड़ी नदी भी हुई। बहुत बड़ी नदी है। सब नदियों का मेल सागर में होता है। सागर
और नदियों का मेला होता है। सरस्वती भी सागर में मिलती है। उनका मेला नहीं लगता है, मेला ब्रह्मपुत्रा नदी का लगता है। सबसे पहले शिव बाबा ब्रह्मा के द्वारा हमसे मिलते हैं। पहले मिलाप होता है शिव बाबा का और ब्रह्मा बाबा का। यह नदी वंडरफुल है, मेल है। नदी तो फीमेल को कहा जाता है, केवल एक ब्रह्मपुत्रा नदी मेल के नाम पर है, बाकी सारी फीमेल के नाम पर है। यह गुह्य राज बहुत समझने लायक है, परंतु यह बातें पहले पहले कोई को नहीं बतानी चाहिए। पहले तो लौकिक माता पिता पारलौकिक माता पिता का राज समझाना चाहिए। लौकिक माता पिता से अल्पकाल क्षणभंगुर सुख का वर्षा मिलता आया है, इसका तो सबको अनुभव है। यह तो पक्का याद रहना चाहिए। दूसरा कोई दो बाप का राज समझा ना सके, वह तो जानते ही नहीं। गाते हैं तुम माता पिता। अब पिता सर्वव्यापी है, कहते हैं ना भगवान तो सर्वव्यापी है, तो अब पिता सर्वव्यापी है तो माता कहाँ गई? ऐसे ऐसे पूछ सकते हैं ना। यह समझने की बात है ना। मात पिता चाहिए ना। मात पिता कहा जाता है निराकार को, परंतु यह समझते नहीं कि इनको मात पिता क्यों कहा जाता है। वह तो गॉड फादर है। फिर कहते हैं एडम और ईव। एडम ही ईव है, यह नहीं समझते। दोनों कंबाइंड है, बाप दादा कंबाइंड है, माता पिता कंबाइंड है। प्रजापिता ब्रह्मा वही फिर माता हो जाती है। एडम और ईव अथवा आदम बीबी कहते हैं, परंतु अर्थ नहीं समझ सकते हैं। बच्चे समझ सकते हैं। आदम बीबी वास्तव में यह है। बीबी सो आदम है। इनको बीबी आदम दोनों कह देते हैं। शिव बाबा की बीबी है और परंतु वैसे फीमेल नहीं है, आदम है, मेल है। वह तो है बाप। यह बड़ी पेचीली बातें हैं। भारत में गाते भी हैं तुम मात पिता। ऐसे ही सुनी सुनाई पर गाते रहते हैं, अर्थ कुछ नहीं समझते। सतयुग को बहुत दूर ले गए हैं, लाखों वर्ष कह देते हैं। शास्त्रों में सतयुग की आयु लाखों वर्ष बताई है। लॉन्ग लॉन्ग भी कितना, कहते हैं ना लॉन्ग लॉन्ग एगो। कहानी तो नज़दीक की ही सुनाई जाती है। लॉन्ग लॉन्ग एगो की बात ही नहीं पता होगी किसी को। कहानी तो कुछ वर्षों पहले कुछ घटना घटी है तो वही सुनाई जाती है। तुम समझा सकते हो। लॉन्ग लॉन्ग एगो यानी 5000 वर्ष पहले इस भारत में देवी देवताओं का अखंड अटल सुख शांतिमय राज्य था। ऐसे स्टोरी सुनाओ। और कोई राज्य नहीं था। यह अक्षर कोई विद्वान आचार्य कह नहीं सकते। देवी देवताओं का राज्य था। मालूम होना चाहिए कैसे स्थापन हुआ। ऐसे डिटेल बाबा की भाषा जो है ना, कहीं पर भी किसी धर्मशास्त्र में नहीं है। तो इस प्रकार से समझाना चाहिए। लक्ष्मी नारायण कैसे बने, कैसे उन्हों की राजाई स्थापन हुई। उनके पहले तो कलयुग था। बरोबर कलयुग का अंत अब है और कलयुग के बाद फिर सतयुग होगा। सतयुग सामने आ गया है, बहुत नज़दीक है सतयुग। जो लॉन्ग लॉन्ग एगो था वह सामने आ गया। 84 जन्म हुए तो जो लक्ष्मी नारायण का राज्य
84 जन्म पूर्व, 5000 वर्ष पूर्व बहुत दूर था। अभी फिर से वही सतयुग हमारे बहुत समीप आ गया है। 84 जन्म लेते लेते अब कलयुग का अंत आकर हुआ है। अभी तुमको कहेंगे 5000 वर्ष पहले इन लक्ष्मी नारायण का सतयुग में राज्य था। अभी नहीं है। अभी टाइम आकर पूरा हुआ है। फिर से लक्ष्मी नारायण का राज्य स्थापन हो रहा है। यह तुम्हारी बुद्धि में है, क्योंकि हमें ही पूरा ज्ञान है जिसके लिए तुम पुरुषार्थ कर रहे हो। यह है समझाने की बात। यह तो सच्ची गीता आदि इसलिए लिखी जाती है कि कोई पढ़कर रिफ्रेश होते रहे। यह जानते हैं जो लिखा जाता है वह फिर प्राय लोप हो जाएगा। यह सच्ची गीता भी नहीं रहेगी, ये ज्ञान भी नहीं रहेगा। जो तुम लिखते हो वह सच्चा ज्ञान प्राय लोप हो जाना है, और साथ साथ शास्त्र भी सब प्राय लोप हो जाएंगे कि सतयुग में ना ये सच्ची गीता होगी ना कोई शास्त्र होगा। सतयुग त्रेता में शास्त्र होते नहीं। फिर कल्प पहले जैसे द्वापर में बने थे वैसे बनने लग पड़ेंगे। ड्रामा हूबहू रिपीट होगा। यह है भक्ति मार्ग की सामग्री। रचना की सामग्री बहुत बड़ी है। तुम ज्ञान सेकंड में ले लेते हो। रचना की सामग्री बहुत बड़ी है। भक्ति मार्ग में बहुत सामग्री है। वेद शास्त्र कितने सारे हैं, परंतु ज्ञान तो हम एक सेकंड में ले लेते हैं। सारी रचना के आदि मध्य अंत को तुम जानते हो। अंगे अखरे यानी तिथि तारीख सहित पूरा हिसाब किताब है। बाबा ने पूरा हिसाब किताब दिया है। 84 जन्म सब नहीं लेते हैं। कोई 70 लेते, कोई 60 लेते, कोई 2 भी लेते हैं। हर एक आत्मा का अपना अपना पाठ है। वह सारा मिनिमम और मैक्सिमम का हिसाब है। मैक्सिमम 84 जन्म, मिनिमम 1 जन्म, तो सारा हिसाब है। पीछे आने वालों के ज़रूर नंबरवार थोड़े थोड़े जन्म होंगे। उसका फिर विस्तार करना फालतू हो जाता है। फिर उसके विस्तार में ज़्यादा जाने की ज़रूरत नहीं है कि उस जन्म में उन्होंने क्या क्या किया, कैसे किया। तुम बच्चे नट शेल में समझ सकते हो, शॉर्ट में समझ जाना चाहिए। 84 लाख जन्म तो है नहीं। 84 जन्म भी हर एक नहीं ले सकते हैं। ऐसे ही सिर्फ कह देते हैं 84 का चक्र है ना। 84 लाख जन्मों का चक्र नहीं गाया जाता। फिर गीत बजा। कौन सा गीत चला था शुरू में? छोड़ भी दे आकाश सिंहासन। पाप कपट की छाया पड़ गई है। अब रावण का राज्य है ना। आत्मा पर मैल की छाया पड़ते पड़ते अब बिल्कुल ही अजामिल हो गए हैं। इतनी मैल चढ़ी है, विकारों की मैल इतनी ज़्यादा चढ़ी है जो साफ होती ही नहीं। उस मैल को निकालने लिए फिर गाया हुआ है ज्ञान मान सरोवर, है ना। शास्त्रों में गायन है कि ज्ञान मान सरोवर तो नाम नहीं है, परंतु मान सरोवर नाम है कि मान सरोवर में डुबकी लगाने से परी बन जाते थे, परिजादे बन जाते थे। तो बाबा कहते हैं उसमें डूबा रहे। जैसे जंक लगती है तो उनको उतारने के लिए घास लेट में डाला जाता है, मिट्टी के तेल में डाल कर रखते हैं। यह भी जंक लगी है, इसलिए ज्ञान सागर में डूबे रहो। क्या करना पड़ेगा मैल को निकालने के लिए? ज्ञान सागर में डूबे रहना पड़ेगा। कोई पानी की नदी व सागर की बात नहीं है।
ज्ञान सागर जो ज्ञान देते हैं, उस नॉलेज में तत्पर रहना है। गृहस्थ व्यवहार को भी संभालना है। इसका मतलब ये नहीं है सब कुछ छोड़ देना है, सब कुछ संभालना है। उसमें कोई मत चाहिए तो लेते रहो। हर एक का कर्म बंधन अपना अपना है, तो कर्म बंधन तो काटने ही है। सर्जन सबके लिए एक ही दवा नहीं देते हैं। लौकिक में भी सब मरीजों को एक दवा थोड़ी ना दी जाती है। जैसी और जितनी जिसकी बीमारी होती है उस अनुसार उसको दवा दी जाती है। हर एक का कर्म बंधन, हर एक की बीमारी अपनी अपनी है। यह 5 विकारों की बीमारी महाभारी है। इस बीमारी को कोई जानते ही नहीं है। यह कब से शुरू होती है? आत्मा को बीमारी लगने से शरीर को भी बीमारी लग जाती है ना। आत्मा को बीमारी लगती है, कामी है, क्रोधी है, लोभी है, मोह है, अहंकार है, तो उसका असर है ना। अभी तो मेजॉरिटी सारी बीमारियां मनोकाई हैं। दुनिया में डॉक्टर्स भी कहते हैं मेडिटेशन करो तो तुम्हारी ये बीमारी ठीक हो जाएगी। तभी तो दुनिया वाले भी इसको स्वीकार कर रहे हैं। इसलिए बाबा कहते हैं आत्मा को बीमारी लगने से शरीर को भी बीमारी लग जाती है। आत्मा में दुख पड़ता है तो शरीर में भी पड़ जाता है। यह बातें शास्त्रों में नहीं है, वह तो भक्ति मार्ग का भक्ति कांड है। भक्ति का भी बाबा ने बताया है कि पहले होती है अव्यभिचारी भक्ति, एक की भक्ति, फिर रजोगुणी व्यभिचारी भक्ति, फिर व्यभिचारी तमोगुणी भक्ति। तो स्टेजेस हैं, भक्ति में भी स्टेजेस हैं। जैसी जैसी भक्तों की अवस्था वैसी भक्ति भी हो जाती है। ज्ञान भी ऐसे उतरता है। पहले 16 कला, फिर 14 कला, फिर 12 कला। प्रारब्ध जो बनती है वह फिर उतरती जाती है। हर चीज़ नए से पुरानी होती जाती है। ये लॉ इस दुनिया का है। तुम बच्चे जानते हो यह कमाई है। क्या कर रहे हैं हम? कमाई कर रहे हैं। कमाई में विघ्न पड़ते हैं, दशाएं बदलती हैं। पूछते हैं हमारे ऊपर कौन सी दशा बैठी हुई है। जाते हैं ज्योतिषियों के पास। जब सब कुछ गलत होने लगता है, घाटा होने लगता है, तो जन्म कुंडली दिखाते हैं। फिर उनसे पूछते हैं कि कौन सी दशा बैठी हुई है ना। फिर वो बताते हैं, फिर निवारण भी बताते हैं। फिर वह लोग बतलाते हैं इस सच्ची कमाई में भी बच्चों पर दशाएं बैठती हैं। कोई पर राहु की दशा बैठती है, काला मुंह कर लेते हैं। राहु की दशा बैठती है तो काला मुंह कर लेते हैं। बृहस्पति की दशा थी, फिर माया ने थप्पड़ लगाया तो राहु की दशा बैठ गई। बाबा बृहस्पति की दशा बिठाते हैं। बड़े ते बड़ा बाबा हमें ज्ञान देते हैं, हमारी पालना करते हैं, परंतु माया का थप्पड़ जैसे ही लगता है, विकारों के वश हो जाते हैं, तो राहु की दशा बैठ जाती है। फिर गलत 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 होने लगता है। काम में गिरा और फट से राहु का ग्रहण लगा, ताला बंद हो जाता है। बुद्धि का ताला बंद हो जाता है, फिर कुछ नहीं समझते। यह है गुप्त कड़ी सजा। पता नहीं चलता दुनिया वालों को, खुद को पता चलता है। वह फिर कभी कह नहीं सकेंगे कि भगवानुवाच काम महाशत्रु है। सन्यासी भी काम महाशत्रु के कारण ही स्त्री को छोड़ चले जाते हैं। यह भी निवृत्ति मार्ग की पवित्रता भारतवासियों के लिए अच्छी है, क्योंकि पवित्रता के कारण भारत को थामते हैं। भारतवासी ही पवित्र से अपवित्र बनते हैं, तो उन्हों को थमाने के लिए यह सन्यासी हैं।
मरम्मत के लिए यह पवित्रता है। पवित्रता की ताकत से ही सृष्टि इतना चलती है। तो सृष्टि को चलाने वाली ताकत है पवित्रता। पहले देवी देवताएं थे तो पवित्र थे, फिर सन्यासी, साधु, महात्माएं, जिनकी पवित्रता की ताकत से सृष्टि थमी रही, और फिर अब अंत में बाबा हम आत्माओं को पावन बना रहे हैं। बाबा आगे कहते हैं, अभी तो वे भी पतित बन पड़े हैं, तुम्हें उनकी भी सर्विस करनी है। सर्विस का तुम बच्चों को बहुत बहुत शौक रहना चाहिए। आज तो बाबा ने बहुत सारी युक्तियां बताई हैं किस किस की सर्विस करनी है। बेकायदे कोई भी चलन नहीं चलनी है। भल पुरुषार्थी हो, संपूर्ण तो कोई नहीं बना है। कुछ न कुछ पाप होते रहते हैं। बाप की आज्ञा न माना यह भी बड़ा पाप है। बाप का फरमान है, निरंतर मुझे याद करो। जानता हूं कि कर नहीं सकेंगे, निरंतर कर नहीं सकेंगे, परंतु तुम पूरा पुरुषार्थ ही नहीं करते हो। जो करेंगे वह अच्छा पद पाएंगे। ठीक है ना। बाबा बिल्कुल रिजल्ट सुना देते हैं कि हम पूरा पुरुषार्थ नहीं करते, कर सकते हैं परंतु करते नहीं हैं। तो चेक करना और पूरा पुरुषार्थ करना, निरंतर बाबा को याद करने का। अच्छा मीठे किसी के लिए जवानी बच्चों पे जुबानी बाप दादा का दिल जान सको प्रेम से नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार याद कर। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, पहला, 5 विकारों की बीमारी से मुक्त होने के लिए सर्जन की राय लेते रहना है, बाबा से पूछते रहना है। ऐसे नहीं कि अभी बाबा अव्यक्त हो गए हैं तो पूछ नहीं सकते। बुद्धि क्लियर है तो जब भी योग में बैठेंगे बाबा आपको यथार्थ उत्तर दे देंगे। आत्मा पर कोई बीमारी ना लगे, इसकी संभाल करनी है। दूसरा, सच्ची कमाई करनी और करानी है। झूठी कमाई तो बहुत करते हैं, उसकी वैल्यू भी पता है, लेकिन यहाँ सच्ची कमाई करनी है। बाबा को याद करना है, बाबा के ज्ञान में रमण करना है, सच्ची कमाई करनी है। कोई भी बेकायदे चलन नहीं चलनी है। राहु की दशा कभी न बैठे, इसके लिए बाप के फरमान पर सदा चलना है। श्रीमत छोड़ते हैं तो अवज्ञाएं होती हैं, है ना। तो राहु की दशा बैठती है, इसलिए बाबा की श्रीमत पर, जैसे पटरी है ना, उस पर चलते रहना है। पटरी को छोड़ना नहीं है, इधर उधर नहीं होना है, नहीं तो फिर भटक जाएंगे। वरदान है याद और सेवा द्वारा सब चक्करों को समाप्त कर क्षमा पर फिदा होने वाले सच्चे परवाने भव। कितना अच्छा वरदान है। कौन है हम? सच्चे परवाने। परंतु कब है सच्चे परवाने? जब याद और सेवा द्वारा सब चक्करों को समाप्त करके एक क्षमा पर फिदा होंगे। जो बच्चे याद और सेवा में सदा बिजी रहते हैं वह सभी चक्करों से सहज ही मुक्त हो जाते हैं। जो बच्चे याद और सेवा में सदा बिजी रहते हैं वह सभी चक्करों से सहज ही मुक्त हो जाते हैं। कोई भी चक्र रहा हुआ होगा, बहुत सारे माया के चक्कर हैं, तो चक्कर ही लगाते रहेंगे। दिखाते हैं ना क्षमा पर कई परवाने बस चक्कर ही लगाते रहते हैं, फिदा नहीं होते हैं। कभी संबंधों का चक्कर, चक्करों कौन कौन से चक्कर लगाते हैं। कभी अपने स्वभाव
संस्कार का चक्कर। ऐसे व्यर्थ के सभी चक्कर समाप्त तब होंगे जब बुद्धि में सिवाय क्षमा के और कुछ भी ना हो, सिवाय क्षमा के और कुछ भी ना हो। क्षमा पर फिदा होने वाले क्षमा के समान बन जाते हैं। ऐसे फिदा होने वाले अर्थात समा जाने वाले ही सच्चे परवाने हैं। तो हैं हम सच्चे परवाने? चेक करो, है ना? चक्कर नहीं लगाओ, फिदा हो जाओ। स्लोगन है, जो सच्चे पारस बने हैं, जो सच्चे पारस बने हैं, उनके संग में लोहे सदृश आत्माएं भी सोना बन जाती हैं। लोहे सदृश आत्माएं मिलेंगी, परंतु जो बच्चे सच्चे पारस हैं उनके संग से वो भी सोना बन जाएंगी, पवित्र बन जाएंगी, है ना? तो आज क्या होमवर्क करेंगे? जो आज का वरदान था, सच्चे परवाने बनकर बाबा को याद करेंगे, है ना? तो जब बाबा की याद में बैठेंगे तो चेक करेंगे कि मैं आत्मा बाबा पर पूरा फिदा हो रहा हूँ या अभी भी कई चक्करों में फंसा हुआ हूँ। चेक करेंगे कौन से संबंध खींचते हैं, कौन सा स्वभाव, कौन सा संस्कार अभी भी विघ्न रूप बन जाता है। इन चक्रों को गहराई से रियलाइज़ करेंगे और फिर इन्हें बाबा की याद से धीरे धीरे ख़त्म करेंगे। एक छोटा सा विज़न बनाएंगे कि एक बॉक्स के अंदर ये जो सारे संकल्प आ रहे हैं, व्यर्थ संकल्प आते हैं ना, बातें आती हैं, इसके बाद क्या करेंगे, पहले क्या किया था, इन सब बातों को उस बॉक्स में डालेंगे और विज़न बनाएंगे बाबा की लाइट, बाबा की शक्ति से ये बॉक्स जल गया और अब किसकी याद रही? केवल एक बाबा की। तो बस एकाग्रचित्त होकर बाबा की याद में समा जाएंगे, क्षमा पर फिदा हो जाएंगे। फिर देखो, याद से शक्ति भी मिलेगी, विकर्म विनाश भी होंगे, पाप दग्ध भी होंगे, है ना? करेंगे ना ये अभ्यास, तभी योग में भी हम ऐसे ही अभ्यास करेंगे। ठीक है? ओम शांति। मधुबन के बाबा, मधुबन के बाबा मुरली वाले, आपका क्या कहना, आपका क्या कहना। मधुबन के बाबा मुरली वाले, आपका क्या कहना, आपका क्या कहना। लाखों दिलों के आप उजाले, आपका क्या कहना, आपका क्या कहना। मधुबन के बाबा मुरली वाले, आपका क्या कहना, आपका क्या कहना। कितनों को आपने राह दिखाई, राह दिखाई हो, राह दिखाई हो। कितनों की आपने बिगड़ी बनाई, बिगड़ी बनाई हो, बिगड़ी बनाई हो।
अनोखे, सबसे अनोखे, सबसे निराले, आपका क्या कहना, आपका क्या कहना। मधुबन के बाबा मुरली वाले, आपका क्या कहना, आपका क्या कहना। आपकी तुलना में कोई न आता, कोई न आता हो, कोई न आता हो। माटी को सोना, माटी को सोना कर देने वाले, आपका क्या कहना, आपका क्या कहना। मधुबन के बाबा मुरली वाले, आपका क्या कहना, आपका क्या कहना। आपने एक हमें अचरज दिखाया, अचरज दिखाया हो, अचरज दिखाया हो। आबू की भूमि को तीर्थ बनाया, तीर्थ बनाया हो, तीर्थ बनाया हो। पर्वत पे स्वर्ग, पर्वत पे स्वर्ग उतारने वाले, आपका क्या कहना,